ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन क्या है जानते हो? पवित्रता। और पवित्रता है तो योग का जौहर भर सकेगा। और अगर योग का जौहर भरेगा तो तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाएगी। ये तीनों एक दूसरे से सीढ़ी बाई सीढ़ी है, कनेक्ट हैं। अगर एक पे चढ़ोगे तो दूसरा प्राप्त होगा, दूसरे पे चढ़ोगे तो तीसरा मिले। ऐसे तो नींव है पवित्रता। पवित्रता होगी तो तुम्हारा योग बहुत अच्छा लगेगा, और अर्थात योग में जौहर आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। और योग का जौहर होगा तो वाणी में शक्ति आ जाएगी। जो कुछ बोल दोगे वो तथास्तु होगा। तो यही तो है बाबा का कमाल कि बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। सिर्फ प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न करना है, पूरा पूरा करना है? उत्तर है, जो भी सर पर विकर्मों का बोझ है, बुराइयां जो आपके अंदर अभी हैं, उन्हें उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। मेरे अंदर कोई भी आसुरी गुण अर्थात अवगुण न रह जाए। मुझे बाप का बनकर अब कोई विकर्म करना ही नहीं है। अगर तुमने बाप का बनकर विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर जाओगे। ये याद रख लेना, मतलब बहुत जोर से गिर पड़ोगे। अगर तुमने बीके की निंदा कराई तो तकलीफ दी तो भी बहुत पाप होंगे। फिर ज्ञान सुनने सुनाने की कोई फायदा ही नहीं है कि मैं तो बहुत ज्ञान सुनाता हूं, अच्छा सुनाता हूं। कोई फायदा नहीं है सुनने सुनाने का। ओम शांति। आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को यही बात समझा रहा है कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक बनो। वो कैसे बन सकते हो, ये बाप समझाने आया है। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी कहा जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाएगा। तो विष्णु क्या है? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड चित्र है, इसीलिए उसे 4 भुजा वाला बनाया गया है। और इसीलिए तुम्हें यह बात समझाई भी गई है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हो तो समझ नहीं सकते ये कौन है। इसी तरह से जब महालक्ष्मी की पूजा करते हो परंतु समझते कुछ नहीं है, ये पूजा किसकी कर रहे हैं। इसीलिए तो शिव बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न तरीके से रीति से समझाना चाहता है कि जब तुम विष्णु की पूजा करते हो तो उधर नारायण आगे और लक्ष्मी पीछे होती है, और जब आप महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो वही लक्ष्मी आगे और नारायण पीछे हो जाते हैं। परंतु ना समझने के कारण बस किया
क्रियाकर्म और चल दिए। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से इसीलिए हर पॉइंट समझाना चाह रहा है, बच्चे इन्हें तुम अच्छी रीति धारणा करो। कोई कोई बच्चों की बुद्धि में तो ये रहने लगता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान तो जानता ही है, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वो तो सब जान लेता है। अरे बच्चे, अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहे जाएगा, क्योंकि वास्तव में भगवान इन बातों को जानता ही नहीं है और ना ही उसे जानने की दरकार है। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है ही पतितों को पवित्र करने वाला, उसको तुम्हारे पतित पने से, तुम्हारे बुरे से कुछ लेना देना नहीं है। उसका एक ही काम है, तुम उसे याद करोगे तो वो तुम्हें पवित्र बना देगा। भगवान तो पवित्र बनाता है और स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया है। तो फिर जो अच्छी रीति पढ़ोगे वही तो बनोगे, वही तो ऊंच पद पाओगे। अगर तुम बाबा की बातों को समझोगे ही नहीं, यानी टीचर की बात किसी को समझ में नहीं आई क्लास की, तो भला पतित से पावन कैसे बनेगा वो? और अगर पावन ही नहीं बना तो स्वर्ग का मालिक कैसे बनेगा भला? तो अब तुम इसमें ये मत सोचो कि बाबा ऐसे बाकी समझता है कि बाबा तो सब जानता है दिलों की, बाबा को तो सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या पाप किया है, क्या अन्याय किया है, क्या दुख दिया है। यह तुम्हारी ही फिर बेसमझी कही जाएगी अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाबा का कोई कनेक्शन है ही नहीं। यह ख्याल तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए कि बाबा तो सब कुछ जानता ही है, कभी नहीं करना चाहिए। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, बाबा को पता है ये बात कि विकार में जाएंगे, पाप करेंगे और फिर यहां अर्थात सेंटरों पर आ जाएंगे और समझते हैं बाबा तो जानता ही है, हमको क्या ही कहना है कि हमने क्या किया। परंतु बाबा कहता है यह धंधा यहां हो ही नहीं सकता। ये जानी जानन हार अक्षर ही गलत है। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, परंतु जब तक तुम्हारे सर पर संस्कारों के रूप में जन्म जन्मांतर का पाप है वो बहुत है। इस जन्म का भी है और पिछले अनेकों जन्म का है, तो इस जन्म के पाप बतलाता भी है। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पाप किया है, जो पापन बनना बड़ा ही मुश्किल लगता है उनको, परंतु कोई बात नहीं है। मुख्य बात पवित्र बनने की है। अगर तुम योग की आग जलाओगे तो तुम्हारा सब पाप भस्म हो जाएगा। पढ़ाई तो बहुत ही सहज होती है, परंतु इन विकर्मों के बोझ को उतारना बहुत कठिन है और इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करते हो तुम।
कि हम अधिक से अधिक शिव बाबा की याद में ही रहें। निरंतर यह प्रयत्न करें कि अंतर्मुख होकर के अपने सत्य स्वरूप को पहचानें, स्वयं को आत्मा स्वरूप निश्चय करें, परम चेतन स्थिति में वापस लौटें और हर समय आनंद ही आनंद लें। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप कर रहे हैं और समझ रहे हैं बाबा तो जानता ही है। वे बहुत ही डिससर्विस कर रहे हैं। और बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही पाप कर्म है जो करते हो। अगर तुम बाबा को भी जानी जाननहार कह करके और यह सब धंधा आदि कर रहे हो कि हम तो बाबा तो सब जानता है, सब के मन की जानता है, उसको तो सब पता है, हम कर क्या रहे हैं। याद रखना, कई ऐसे हैं जो ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, लेकिन ज्ञान देने से तुम्हारे खुद के पाप कभी नहीं मिटेंगे। कितने भी ज्ञान दे लो तुम, कि हम तो ज्ञान बांट रहे हैं भाई, हमको पाप क्यों लगेगा? पाप मिट ही नहीं सकता है ज्ञान देने से, उल्टा और कई गुना चढ़ जाता है। पाप तो एक ही तरीका है मिटने का, वो है योग बल। हमेशा पाप योग से ही मिटते हैं, दूसरा इसका कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए कहता हूं, तुम बच्चों को पहले पहले योग का पूरा पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। और जब पूरी तरह योगी बन जाओ, अपने पापों को भस्म कर लो, तो फिर किसी को भी तुम ज्ञान की कोई पॉइंट भी बताओगे तो उसको तीर जरूर लग जाएगा। तब तक तो योग है नहीं, पाप सर पर रखे हुए हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, तो किसी को भी तीर लग न सके। बिल्कुल ध्यान रख लेना इस बात का सब लोग। बार बार बाबा क्या कह रहा है वो समझ लो और क्लियर कट सुन लो ये बात। तो पहले सबको पवित्र बनना है। अगर पवित्र बने फिर योग अर्थात जुड़ें बाबा के साथ। और जुड़ने का क्या तरीका है? अंतर्मुख होना, और अंतर में और अंदर में और अंदर में जुड़ते जाइए, तो फिर वाणी में भी जौहर भर जाएगा। नहीं तो याद रखो, किसी को बल कितना भी समझाओगे, तुम्हारी बात का कोई असर ही नहीं होगा, टस से मस नहीं होगा। कोई भी किसी को भी बुद्धि में जचेगा ही नहीं जो तीर लग जाए तुम्हारी बात कि क्या ही कह रहे हैं, कहने दो, इससे क्या ही हो जाएगा। ये तो यूं ही कोरा ज्ञान देने आए हैं। कोई को तीर नहीं लग सकता, क्योंकि तुम्हारे सर पर खुद जन्म जन्मांतर के पाप हैं, तो भला किसी और पर उसका कोई असर कैसे हो सकता है? अभी तो जो पाप तुम करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाएंगे। इसीलिए गायन है कि सद्गुरु का निंदक ठोर न पावे। ये निंदा है परमात्मा की। अगर तुम स्वयं पवित्र नहीं हो और अथाह पाप कर रहे हो, डिससर्विस कर रहे हो और योग युक्त नहीं हो, योग में पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो सद्गुरु की निंदा ही करा रहे हो। बोल कितना अच्छा ही ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, प्रदर्शनियां लगाते घूम रहे हो, घर घर गांव गांव जा रहे हो।
क्योंकि सत बाप है, सत टीचर है और सत गुरु है। उसे सत ही पसंद है, वह सत का ही साथी है। बाबा कहता है कि बीके की निंदा कराने वाले का भी बहुत पाप बढ़ जाता है। जो बीके की निंदा करते कि ओहो बीके तो इतने खराब हैं, बीके तो हमने देखे ऐसे हैं, वो फलां ब्रह्मा कुमार ऐसा, वो ब्रह्मा कुमारी ऐसी। इससे भी, क्योंकि यह बीके की निंदा हो रही है, समस्त बीके की, यह बड़ा भारी पाप है कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए तो भी पाप कर रहे हो। इसीलिए पहले खुद तो पावन बनो। अगर किसी को फिर भी समझाने का बहुत शौक रखते हो तो योग तुम्हारा अगर पाई पैसे का भी नहीं है तो इससे ऐसे ज्ञान को समझाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा बच्चे। कितना ही किसी को समझाते घूम रहे और खुद विकर्म के जाल में फंसे हो। बाबा कहता है मुख्य बात ही है याद से पवित्र बनने की। बगैर याद के कोई भी, मुझे याद किए बगैर कोई पवित्र बन ही नहीं सकता है। भल तुम सब पुकारते भी हो पवित्र बनने के लिए कि हमें पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, लेकिन याद तो करो। पुकारने से भी नहीं होगा, वो तो योग युक्त होना ही पड़ेगा, योग की अग्नि जलानी ही पड़ेगी और उसी में पाप दग्ध होते हैं। दूसरा कोई पुकारने से पाप दग्ध नहीं हो जाएंगे। भक्ति में भी तो पुकार ही रहे थे। तुम्हें भक्ति मार्ग से ये आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाजें करने की। गाने गा रहे हैं, कोई भी आवाजें कर रहे हैं, ढोल मजीरे कर रहे हैं, ये आदतें हैं। कैसे भी धक्के खाना है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सोचते हैं प्रार्थना से सब सुन लेगा। अरे बच्चे, प्रार्थना तो करते हो परंतु भगवान को कान कहाँ है? बगैर कान बगैर मुंह सुनेंगे बोलेंगे कैसे? वह तो अभिव्यक्त है। और यह सब अंधश्रद्धा है तुम्हारी और अंधविश्वास है। इसीलिए सावधान हो जाओ। तुम बाबा को जितना याद करोगे उतना पाप नाश जरूर होगा, ये बाबा की गारंटी है। परंतु याद करो और सच्चे हृदय से याद करो। ऐसे नहीं किसी बाबा तो सब जानता है। बाबा ये भी जानता है कि कौन ज्यादा याद करता है, कौन कम याद करता है। अरे बच्चों, ये तो अपना चार्ट खुद ही देखना पड़ेगा कि आपके अंदर योग की आग है कि नहीं। क्योंकि योग की ऐसी लौ है जो पापों को ही भस्म करती है संस्कारों में से। बाबा ने कहा है याद से तुम्हारे विकर्म जरूर विनाश होंगे। तो ये नहीं कि तो जानता है बाबा तो कि बाबा को तो पता है, ऐसे नहीं चलेगा। यहां तुम सब स्वयं स्वयं का चार्ट देखना शुरू करो। खुद को, हर एक को अपना चार्ट खुद देखना है। बाबा ने खुद भी पहले कई बार कहा है, मीठे बच्चों, एकमात्र याद है जो तुम्हारे विकर्मों को विनाश करेगी। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, यह तुम पक्का बुद्धि में धारणा करो। बाबा भी तुमसे भी पूछेगा, बताओ बच्चे कितना याद करते हो। ये परीक्षा है। तुम्हारे चाल चलन से भी तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए कि अभी भी अगर पाप हो रहे हैं, इसका अर्थ है तुम याद करते नहीं हो, तुम शरीर के अभिमान में हो।
और ये याद रख लेना, याद के सिवाय पाप और कोई तरीके से कटेंगे नहीं। कई बच्चे इस गलत फहमी में हैं कि चलो किसी को भी ज्ञान सुना देंगे तो हमारे व उसके पाप दोनों के कट जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान सुनाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, नहीं। जब तुम खुद याद करोगे तभी पाप कटेंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मुख्य बात है पवित्र बनने की। बाबा बार बार समझाता है और कहता है, मीठे बच्चों, अगर तुम मेरे बन गए हो तो अब कोई पाप तुम्हें करना ही नहीं है, कोई भी पाप नहीं करना है। तो बोलो, अब बाबा के बने हो तो पाप करोगे तो नहीं? प्रतिज्ञा तो करो। अगर तुमने अभी भी पाप किया तो बहुत जोर से गिरोगे। इसीलिए ऐसे बच्चों को कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि हमें बहुत कोई अच्छा पद मिल जाएगा या हम कोई ऊंच पद पा सकेंगे। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो प्रदर्शनियों में आते हैं बहुतों को समझाने के लिए, तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने तो बहुत सेवा कर ली, हम तो इतने लोगों को समझाया, इतनों को ज्ञान दिया, इतने दिनों तक हमने वहां रहा और सेवा की। परंतु बाबा कहता है, पहले खुद को चेक करो, क्या तुम पवित्र बने हो? क्या तुम्हारे सर के पाप मिटे हैं? तुम बाबा को कितना याद करते हो? अगर तुमने पवित्रता को धारण नहीं किया है, बाबा को याद नहीं किया है, याद के बल में फेल हो, तो ज्ञान तो कितना ही समझा लो, उससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मियाँ मिट्ठू बनो। ज्ञान बहुत सहज चीज होती है। ज्ञान माना क्या? सिर्फ 84 के चक्र को जान जाना। वह भी ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठकर ही जाना जाएगा कि तुमने कौन कौन से जन्म लिए, क्या क्या तुमने एक्टिंग करी। यह तुम रियल में खुद देख पाओगे यदि अपने ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठ जाओगे तो। याद रखना, इस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हो, मेहनत करते हो, भला कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो भी पढ़ाई खत्म न हो, ऐसी पढ़ाई है ये। तुम बच्चों को तो बस एक ही तरीका अपनाना चाहिए, याद में रहना है। जो बच्चे याद में रहने लगेंगे उनको ही धारणा होगी। जो ज्ञान पढ़ाई के चक्कर में फंसे रहेंगे सिर्फ और याद नहीं करेंगे, उनको कोई धारणा भी नहीं होगी, क्योंकि वह पवित्र तो बन ही नहीं सकेंगे बगैर याद के। तो धारणा नहीं होगी और पाप भी नहीं मिटेंगे। जिसका पाप नहीं मिटा है उसको तो सजा खानी ही पड़ेगी, ये याद रख लेना। ऐसे नहीं कि हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है, बाबा क्या करेंगे। अरे बच्चे, अगर तुम याद करोगे तो तुम जरूर पवित्र बन जाओगे। और उसमें बाबा कुछ भी नहीं करेगा। याद किया पवित्र बन गए, बाबा क्या करेगा? बाबा ज्यादा से ज्यादा शाबाशी दे देगा, बस। क्या शाबाशी देगा? बहुत बच्चे कहते हैं हम तो सदैव बाबा की याद में ही रहते हैं, हमारा उनके बगैर है ही कौन भला। यह सब भी वह गपोड़ा ही मार रहे हैं, ये याद रख लेना। तुम्हें पता नहीं है
याद में बहुत बड़ी मेहनत है। याद करते ही माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें याद करने नहीं देगी। तो हम याद करते हैं व नहीं करते हैं यह भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, कोई समझ नहीं सकते। तुम सब अनजाने से कह देते हम तो याद में ही रहते हैं, हम तो याद ही करते हैं। अरे बच्चे, ये कोई ऐसा छोटा काम नहीं है याद करना। याद करने की मेहनत बगैर कोई भी विश्व का मालिक थोड़े ही बन जाएगा कि याद ही नहीं करा, हम तो ऐसे ही याद करने का ढोंग करा, या डींगे गपोड़ा मारते हैं, बहुत याद करते हैं, हम तो बगैर बाबा के रह ही नहीं सकते, हमारा तो वो खास है, हमको तो उससे बहुत प्यार हो गया है। ऐसा कोई गपोड़ा मत मारो, क्योंकि विश्व का मालिक ऊंच पद वही पाएगा जिसकी याद का जौहर उसमें भरेगा, और जिसको याद का जौहर है वह सेवा फिर कर पाएगा। ये याद रख लेना। फिर देखा जाए कितनी सेवा कर पाई, तब समझ में आएगा, फिर हिसाब चाहिए। बगैर जौहर के कोई सेवा नहीं होगी तुमसे। ये ऊपर की सेवा प्रदर्शनी समझाना ये कोई सेवा नहीं हो जाती है। आत्मा का परिवर्तन होना चाहिए, दूसरों को समझ में आना चाहिए, वो इस कार्य में पाप काटने में लग जावे अपने अपने, तो सेवा की तुमने। तो फिर देखा जाएगा कि तुमने सेवा की है तो कितनी प्रजा बनी, इसका हिसाब तो चाहिए। हम कितनों को आप समान बना पा रहे हैं, यही सच्ची सेवा कही जाती है। क्योंकि कोई भी राजा बनता है तो उसको प्रजा तो बनानी पड़ती है ना। तो राजाई पद उसके बगैर तो कोई पाओगे किस पर राज्य करोगे, प्रजा ही नहीं है तो। वह तो अभी कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास योग नहीं है, और योग में ही नहीं है, याद नहीं है, तो जौहर कैसे भरेगा, और जौहर नहीं भरेगा तो किसी को तीर कैसे लगेगा, अगर तीर ही नहीं लगेगा तो कोई बदलेगा कैसे भाई। शास्त्रों में भी लिख दिया है यह बात, भले तुम्हारे समझ में नहीं भी आया हो। शास्त्रों में लिखा कि पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को तीर दिए, माताओं ने कन्याओं ने तीर मारे, तो उन्हें तार दिया। जब तुम्हारा पतितपना निकले और तुम सतो प्रधान बने, तभी तो द्रौपदी बनकर के तुम भीष्म पितामह आदि को तीर दे सकते हो, द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दे सकते हो। जब तक तुम्हारा पतितपना निकलेगा तभी यह सब तुम कर पाओगे, अर्थात तुम्हारी वाणी में तीर भर जाएगा, जौहर भर जाएगा, और वो सीधा अनेकों आत्माओं का कल्याण कर सकेगा, उनमें आर पार प्रवेश कर सकेगा। इसलिए तुम सबसे पहले अपना पतितपना निकालो, सतो प्रधान तक आत्मा आ जाए। पहले तो पतित है, तमो प्रधान है, और वो तमो प्रधान से क्या बने, रजो बने, रजो प्रधान बने, सतो बने, फिर सतो प्रधान बने। बाबा क्या कह रहा है, तुम्हारा पतितपना निकल सतो प्रधानता तक स्थिति आए आत्मा के अंदर, तब समझना फिर जौहर भर चुका है, और फिर तुम जो भी शब्द बोलेंगे वह झट तीर की तरह लग जाएंगे दूसरे के अंदर। अभी यह कभी तुम ख्याल करते हो, बोलो, किस किसने किया? यह ख्याल नहीं करो कभी कि बाबा तो सब जानता ही है, हम कितना योग लगाते हैं।
तुम हर बात पे कहाँ क्या पे चले जाते हो? हमारे सतो प्रधान होने की अवस्था आई कि नहीं आई, आत्मा में जौहर भरा कि नहीं भरा, हमारी वाणी से तीर निकलने लगे कि नहीं, इसका ख्याल नहीं करते। तुम क्या ख्याल करने लगते हो उल्टा, कि बाबा तो सब जानता ही है, हम क्या करते हैं दिन भर। बाबा से जानी जान, अरे बाबा को जानने की क्या जरूरत है कि तुम क्या करते हो। याद रखना, जो करोगे सो ही पाओगे। बाबा को बीच में लाने से कोई पाप मुक्त नहीं हो जाओगे, और ही पाखंडी कहलाओगे। बाबा का नाम लेकर के तुम डिसर्विस करोगे। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने फलानी जगह जाकर सेवा की। बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर रहो, पहली बात तो यही है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, और आत्माभिमानी बनो। तो आत्माभिमानी बनना ही पड़ेगा हर एक को। जब तक कोई देही अभिमानी नहीं बनेगा, तब तक और संग टूट एक संग जुड़ेगा ही नहीं। बाबा के संग जुड़ना है तो देही अभिमानी तो बनना ही पड़ेगा। यह बात तुम्हें अपने घर में रहते भी समझना है कि यह पुरानी देह है, पुरानी दुनिया है, मुझे इससे अब कोई वास्ता नहीं रखना है, मुझे इसके जाल में नहीं फंसना है, न देह के में और ना ही दुनिया के में। तुम्हें बार बार ये ख्याल आ जाना चाहिए कि यह सब तो खल्लास होना ही है, मैं इस जाल से बाहर निकलूं। हमारा काम है बाप और वर्षे से, यही तो समझो बात को, ये हमारा काम है। घर में रहते भी यह सब समझना होगा कि मुझे तो वर्षा लेना है। बाबा ऐसे नहीं कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में मत रहो, कोई से बातें मत करो, ये नहीं कहता। बाबा से कई बच्चे फिर पूछने लगते, बाबा शादी में चले जाएं, संबंधी बुला रहे हैं। बाबा कहेगा भल जाओ, परंतु तुम योग युक्त होंगे तो वहां जाकर भी तुमसे सेवा ही होगी। और अगर नहीं हो तो तुम कुसंग में फंस ही जाओगे। बुद्धि का योग शिव बाबा से ही हो, और तुम्हें अनेकों जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से भस्म हो जाएं, भस्म करने ही हैं। अगर तुम अभी भी संगम पर आकर भी विकर्म करते रहोगे तो तुम्हें तो बहुत ही सजा भोगनी पड़ेगी बच्चे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पवित्र बनते बनते विकार में गिर जाते हैं। अगर तुम पवित्र बनते बनते विकार में गिरे तो भी मरे। और कैसे मरोगे पता है? एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाओगे, और तुम एक श्रीमत पर न चल खुद का बेहद नुकसान कर लोगे, बड़ा भारी नुकसान। इसीलिए बाबा बार बार समझा रहा है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए ही चाहिए। ऐसे ऐसे पाप अनेक बच्चे करते हैं। अगर तुमने पाप कर लिया तो याद रखना योग लग न सकेगा, फिर तुम याद कर ही नहीं सकोगे बाबा को। पापी अगर श्रीमत के विरुद्ध चला गया यानी पापी हो गया तो याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उससे वर्षा ले लो, तो वह मानेगा ही नहीं, तीर लगेगा ही नहीं।
बाबा ने कहा है, मीठे बच्चों, भगतों को भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन व्यर्थ किसी को ज्ञान मत दो, नहीं तो और ही तुम मेरी निंदा करा बैठोगे। बेवजह ही ज्ञान देने में चले जाएं तो ये याद रख लेना। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए हैं, तो बताओ अब क्या करें, क्या दान दें? बाबा बच्चों को राय देता है, बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हो गए हैं। गरीब कोई भूखा नहीं मरता है। फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसीलिए तुम इस सब बातों से अपनी बुद्धि को हटा लो कि किसी को मैं, कोई भूखा मर रहा है उसकी सहायता करूं, कोई फकीर है उसके पैर पड़ूं या उसकी सेवा करूं। इन सब बातों से तुम अपनी बुद्धि को ही हटा लो, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। दान आदि देने में बहुत खबरदारी चाहिए होती है। अगर तुमने किसी को धन आदि दिया और बहुत ऐसे ऐसे काम करेंगे कि बात मत पूछो उस धन से, तो फिर समझते ही नहीं है कि हमारे सर पर बोझ अब बहुत भारी होता ही जा रहा है। ये कैसे बढ़ गया? अब तुमने ऐसे को दिया जिससे उस पैसे से उसने बुरे काम किए, तो वो है सर पर बोझ तुम्हारे पर भी आएगा। इसीलिए तुम ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है, ये याद रख लेना। तुम सोचते हो हंसी मजाक का मार्ग है, हंसी कुंडी का मार्ग नहीं है। और इसमें तुम ये भी मत सोचो बाबा तो साधारण तन में है, साधारण तरीके से बात कर रहा है, इससे कुछ भी बोल दें। बाबा के साथ धर्मराज है, धर्मराज के बड़े बड़े डंडे हैं जो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। सावधान। फिर कहता हूं, कहते हैं ना, जो पिछाड़ी में धर्मराज जोखा लेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि यथार्थ में तुम कितना याद में रहते थे। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम थोड़ी ही लगता है। बाबा ने देखो काशी कलवट का भी मिसाल समझाया था तुम बच्चों को कि वहां पर बेवजह ही मनुष्य जाते थे और अपना गर्दन कटवा देते थे। समझते थे कि भगवान के यहाँ जा रहे हैं, काशी में जाकर के मर रहे हैं तो जरूर मुक्ति को ही पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह सब काशी कलवट की बातें डिटेल में बाबा ने समझाई थी। वह भक्ति मार्ग है। अब ज्ञान मार्ग में समझो, मनुष्य की भी मनुष्य बलि चढ़ा देते थे, ऐसी भक्ति करते थे लोग, लेकिन वह सब भी ड्रामा की नूंद थी। उन बातों को तुम पूरी तरह भूल जाओ और इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्कर में लाया ही क्यों बाबा हमको। अरे चक्र में तो आते ही रहोगे, क्योंकि यह ड्रामा तो अनादि और अविनाशी है। अगर चक्र में ना आओ तो फिर दुनिया ही ना रहेगी। याद रखना, मोक्ष कभी होता नहीं है। चाहे कोई भी हो, मुख्य भी हो, मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता है। जो मुख्य है उसको भी 5000 वर्ष बाद फिर से चक्र में आना ही पड़ेगा। हर एक को आना है। ये तो ड्रामा है बच्चों। सिर्फ कोई को समझाने
वाणी चलाने से पद नहीं मिलेगा। फिर बार बार कह रहा हूँ, समझो कि तुमने समझा दिया और वाणी चला दी, यानी मुरली सुना दी, इससे पद नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात समझो, पद से पावन बनो। यदि तुमने यह काम नहीं किया, बाकी कुछ भी किया, तो तुमने कुछ भी नहीं किया। मुख्य काम है पद से पावन बनना। और इसमें ही सब अलबेले होकर क्या कह देते हो, बाबा तो सब जानता है, बाबा को तो सब पता है, बाबा तो जान ही जाना नार है। अरे बाबा जान करके भी भला क्या करेगा, तुम क्या करते हो? तुम्हारे विचार और भावनाएं कैसी हैं? पहले पहले तो तुम तुम्हारी आत्मा को जानो कि हम श्रीमत पर क्या कर रहे हैं, रोज कहां तक शिव बाबा को याद कर रहे हैं। बाकी बाबा यह बैठकर जाने, भगवान तुम्हारी जाने कि तुम क्या कर रहे हो, इससे बाबा को क्या ही फायदा है। बच्चों, तुम जो कुछ भी करोगे सो तुम पाओगे, सीधी बात है। बाबा तुम्हारी एक्ट और सेवा से जानता है कि यह बच्चा अच्छी सेवा कर रहा है कि नहीं। फलाने ने बाबा का बनकर के बहुत विक्रम किया, तो उसकी मुरली में ज्वार भर न सकेगा, ये याद रख लेना। कि तुम विक्रम भी करते रहें और मुरली में जौहर आ जाए, हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान की तलवार है और इसमें याद का जौहर चाहिए ही चाहिए। याद का बल जौहर देगा। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाना ही पाना है। मीठे बच्चों, पहले पहले तो तुम हर हालत में पवित्र बन जाओ। और पवित्र बनने का एक ही तरीका है, मेरी याद। क्योंकि पवित्र बने बगैर कोई भी बच्चा ऊंच पद पा न सकेगा। यहां तुम्हारा एडमिशन हुआ है पढ़ाई में, किस लिए हुआ है? नर से नारायण बनने के लिए हुआ है, यानी सर्वोच्च पद पाने के लिए हुआ है। ऊंच से ऊंच पद है नर का नारायण स्वरूप। कोई पतित थोड़े ही नर से नारायण बन जाएगा। पावन बनने की पूरी पूरी युक्ति ही चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभाल रहे हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। तुम इतनी मेहनत क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कह रहा हूं, अगर मेहनत नहीं करते हो, इसलिए जौहर नहीं भर रहा है और कोई भी बदल नहीं रहा, खुद ही नहीं बदले तो भला तीर किसी दूसरे को कैसे लग जाएगा? बोलो, कहाँ है याद की यात्रा तुम्हारी? सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाने से क्या ही हो जाएगा? अरे बच्चे, पहले याद से पवित्र तो बन, फिर ज्ञान सुना। जब तक तुम पवित्र नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकेगी। पतित को धारणा होगी ही नहीं। मुख्य सब्जेक्ट याद का है और इसे ही हर बच्चा बार बार भूल जाता है। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल अनेक आएंगे, बी के बनेंगे, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बनना कोई मौसी का घर थोड़ी है।
चलो कपड़े बदल लिए, बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारी। कहने मात्र से नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पहले पवित्र जरूर बनो। ये पढ़ाई है। पढ़ाई होगी, सिर्फ पवित्र नहीं होंगे तो भी कोई ऊंच पद नहीं मिलेगा तुम्हें। ये भी बाबा की गारंटी है। इसीलिए हर आत्मा पवित्र चाहिए ही चाहिए, निर्मल चाहिए ही चाहिए, निर्विघ्न चाहिए, निर्विकार चाहिए, निर्विघ्न चाहिए। ऐसे जो बच्चे पवित्र होंगे वही पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। इसीलिए बाबा बार बार पवित्रता पर ही जोर दे रहा है। कोई भी बच्चा बगैर पवित्रता के ज्ञान भी नहीं दे सकता। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठा है, सब बातें सिर्फ समझा रहा है। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा तो भी दे देता था। यह भी ड्रामे की नूंद थी। लेकिन शरीर बगैर बाप बात कैसे करेगा, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है, तभी तो आत्मा सुन रही है, बोल रही है, देख रही है, कर रही है। बाबा कहता है, मुझे आर्गन्स ही नहीं तो सुनूं, जानूं कैसे, तुम्हें क्या दिक्कत है, तकलीफ है। लेकिन बच्चे हैं कि बेवजह यही समझ बैठे हैं कि बाबा तो सब जानता है, कि हम विकार में जा रहे हैं, ये बाबा को तो पता है। अरे बच्चे, अगर तुम क्या समझ बैठे हो, अगर बाबा नहीं जानता है हमारी कोई भी बातों को, तो वो भगवान ही नहीं है। भगवान है तो वो जानता है, यह मान बैठे हो कि भगवान तो जान ही जाना ना रहा है, वो तो सब जानता है। हम क्या करते हैं दिन रात, तभी तो हम तुझे मान रहे हैं कि तू जानता है, तू हमें क्षमा कर देना। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाबा कहता है, मैं आया हूं पवित्र बनने का रास्ता बताने, पवित्र बनाने नहीं आया, रास्ता बताने आया। साक्षी होकर देखता हूं मैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। बच्चों की चलन से सब मालूम पड़ जाता है कौन सपूत है और कौन कपूत है। सेवा का भी सबूत चाहिए, यह भी तुम जानो, जो करोगे सो पाओगे। अगर श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ जरूर बनोगे, नहीं चलोगे तो खुद ही गंदा बनकर के गिर भी पड़ोगे। इसीलिए कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, ना तो यहाँ अंधविश्वास की कोई बात है और ना ही अंधश्रद्धा की। बाबा सिर्फ कहते हैं, अगर तुम्हारी याद में जौहर होगा तो ही काम चलेगा, अगर जौहर नहीं होगा तो पवित्र कैसे बनोगे भला? इस जन्म में भी ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं कि बात मत पूछो। ये ठीक बात नहीं है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग ही पुण्य आत्माओं की दुनिया है। यह संगम युग चल रहा है। कोई तो डल हेड हैं जो कुछ भी धारणा नहीं करना चाहते। एक कान से सुना, दूसरे से झट निकाल दिया, भूल गए, बाबा को याद ही नहीं करना चाहते। फिर धीरे धीरे टू लेट होते चले जाएंगे और इस भंभोर को भी आग लग जाएगी। फिर योग में कोई रह न सकेगा। उस समय तो चारों तरफ हाहाकार ही होगी, दुख के पहाड़ गिरेंगे। यही फुरना रहना चाहिए कि अभी हम अपना राज्य और भाग्य ले लें, जो बाप देने को तैयार है। अपना राजभाग तो बाप से ही लेना पड़ेगा। उसके लिए पहली शर्त है देह अभिमान को छोड़ना।
और सेवा में लग जाना। तुम्हें देह अभिमान छोड़ सेवा में तत्पर होना चाहिए, लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बन जाना चाहिए। खुद का और अन्य का कल्याण करो, धन व्यर्थ मत कमाओ, जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को भी कभी दान मत दो, नहीं तो दान देने वाले पर खुद ही आ जाएगा। जो विकर्म वो करेगा वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आ गया है, भगवान आ गया है। नहीं, ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत आ गए हैं। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, भले तुम पीट के देख लो। यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिल चुकी है। जानते हो तो तुम अब वही करो जो बाबा का आदेश है, जो श्रीमत है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनो। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बनो जो सेवा का सबूत दे सको। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना ही है। श्रीमत पर चलो, श्रेष्ठ बनाओ। पवित्र जरूर बनो। लेकिन दूसरा पॉइंट है, स्थूल धन भी अब व्यर्थ नहीं कमाना है कि दान में पुण्य में। पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान रूपी धन भी पात्र को देकर के दान देना है। ठीक है ना? ज्ञान धन तुम्हें यूं ही बर्बाद कर देना, किसी को भी दे दिया ज्ञान और वो उसने नाली में फेंक दिया, वो पतित है खुद, वो पतित बन रहा है, फिर भी सुन ही नहीं रहा और तुम उसे दिए जा रहे हो। वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा भव। पुराने संस्कारों का क्या करना है तुम्हें? समस्त पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करो, दाह संस्कार कर दो, उन्हें भस्म कर दो योग अग्नि से। कोई भी पुराने संस्कार है, और मरकर वापस जिंदा हो जाओ, मरजीवा भव। उन पुराने स्वभाव संस्कार से मर जाओ। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार किया जाता है तो नाम रूप सब समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चों पर मरजीवा बनना है तो शरीर भल वही रहे, लेकिन पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सबका दाह संस्कार कर दो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किया हुआ संस्कृत वापस जागृत भी होता है तो यह भी माया का भूत ही कहा जाएगा। तुम इन सभी भूतों को भगाओ, इनका अब वर्णन मत करो बुद्धि से, मन से, संस्कारों से। स्लोगन है, आप वर्णन करने में लगे जा रहे हैं। स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने ये, हमारे साथ ऐसा हुआ। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो कि इस समय मेरी कर्म योग में स्थिति कैसी है, पवित्र है कि नहीं है। और व्यक्ति सारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन जाओ। जैसे बाबा उदाहरण दे रहा है, कैसे बन जाओ निमित्त, संकल्प की शक्ति कैसे जमा करनी है जो श्रेष्ठ सेवा के निमित्त। जैसे राजा स्वयं को काम नहीं करता है, सिर्फ कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते हैं तो राज्य ऑटोमेटिक डगमग होने लगता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है और करणहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे भगवान है तो भगवान ने तीनों शक्तियों को
ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिया हुआ है, तुम काम करो, विश्व के अंदर स्थापना पालना विनाश ये काम तुम करो। वैसे ही आत्मा करावनहार है और विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार करनहार है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर करो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पर चल पड़ेंगी। अच्छा, ओम शांति।